पूरी दुनिया में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इसकी रोकथाम के लिए कोशिशें पूरी दुनिया कर रही है। नया रूप आने की वजह से कोरोना का इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। यूनाइटेड किंगडम में जो है इसके पेशेंट भी पाए जाने की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई देशों ने यूके से आने जाने वाली फ्लाइटों पर रोक लगा दी है। हमारे देश में कोरोना वैक्सीन जो है 2 वैक्सीन जो है निर्माता कंपनियों ने भारत सरकार में इमरजेंसी अप्रूवल की मांग की है। उनकी अप्रूवल अभी तक आए नहीं है। उम्मीद है आने वाले कुछ दिनों में अप्रूवल आ भी जाएंगे। इसके अलावा यूएसए और यूके जैसे देशों में जो है वैक्सीनेशन की शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में देश में सबसे ज़्यादा प्रभावित जो शहर है वो है मुंबई। मुंबई में वैक्सीनेशन कैसे किया जाएगा, कैसे इस पूरे काम को अंजाम दिया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी शीला जगताप जी को दी गई है। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर किस तरह की प्लानिंग की जा रही है, कितने चरणों में वैक्सीनेशन किया जाएगा, कितने लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा और कब से इसकी शुरुआत होने की संभावना है अप्रूवल आने के बाद। तो इस पर हम चर्चा करेंगे शीला जी से। शीला मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त आपके ऊपर है। कैसे आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, उसके बारे में बताइए। ये सब जो प्लानिंग हो रही है वो हमारे एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर काकाणी सर है, डीएमसी हमारे शिवसागर सर और एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर गुमारे मैडम, उनके निर्देश के हिसाब से हम सब ये प्लानिंग कर रहे हैं। तो पहले फेज़ में जैसे कि हमारी एक सिटी टास्क फोर्स मीटिंग हुई थी, काकाणी सर उसके चेयरमैन थे। वो मीटिंग में सभी डिपार्टमेंट के लोग थे। वो टाइम में हम लोग ने मतलब क्या क्या किस तरह की तैयारी करनी है उसके बारे में बात की। उसमें सबसे पहला जो है वो हमारा स्टोरेज फैसिलिटी जो है, तो अभी जो वैक्सीन आएगी वो स्टोर करने के लिए हम लोग एक एडिशनल स्टोरेज फैसिलिटी तैयार कर रहे हैं कांजूरमार्ग में। अगर वो स्टोरेज फैसिलिटी तैयार होने के पहले अगर वैक्सीन आ जाती है तो उसके लिए भी हम लोग ने तैयारी करके रखी है। तो हमको स्टेट से 17 ILR आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स मिले हैं। वो 17 में से अभी हम लोग ने फ़िलहाल जो हमें AMC सर ने निर्देश दिए उसके हिसाब से अभी फर्स्ट फेज़ के लिए हम लोग ने 8 सेंटर्स आइडेंटिफाई किए। तो वो जो ILR है वो हम लोग ने 8 सेंटर्स में भी पहुंचा दिए हैं। तो वहाँ पे हम लोग जो वैक्सीन आएगी वो वैक्सीन रख सकते हैं। दूसरी जो बात है वो ट्रेनिंग की है। तो ट्रेनिंग के लिए भी हमारी मास्टर ट्रेनर्स की बैच तैयार हो चुकी है। लगभग हम लोग ने 80 मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए हैं जो अपने अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स में जाके उनका जो स्टाफ है उनको ट्रेनिंग करेंगे। फिर भी हमारी फील्ड लेवल की ट्रेनिंग भी चालू है, जिसमें हमारे इम्यूनाइजेशन ऑफिसर है वार्ड लेवल के, वो हमारे फील्ड लेवल का जो स्टाफ है, जैसे हमारी पब्लिक हेल्थ नर्स है, हमारी आशा और ANM है, हमारे CHVs है, उन्हीं सभी को ट्रेन करेंगे। तो कैस्केड लेवल में अभी ये फील्ड लेवल की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है और लगभग 31 दिसंबर या जनवरी के पहले 3-4 दिन तक ये पूरी ट्रेनिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। दूसरा जो है कि अभी हम लोग यहाँ पे जो वैक्सीनेशन सेंटर्स आइडेंटिफाई किए हैं वो सेंटर्स में किस तरह से तैयारी चालू है, उनको मदद करने के लिए, उनको गाइडेंस करने के लिए भी विजिट कर रहे हैं कि किस तरह से आइडियल वैक्सीनेशन सेंटर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म से उसके दौरान मतलब किस तरह से उनको सेटअप करना है और उनके भी जो भी कुछ डाउट्स रहेंगे वो हम लोग सॉल्व करने के लिए, उनको मदद करने के लिए यहाँ पे हर एक सेंटर को अभी फ़िलहाल विजिट कर रहे हैं। कुल कितने सेंटर्स ऐसे बनाए जा रहे हैं मैम जहाँ पे वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाएगी? फिलहाल 8 सेंटर्स, जैसे कि 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं, सायन, KEM, नायर और कूपर, और 4 पेरिफेरल हॉस्पिटल्स, हमारा बांद्रा बाबा हॉस्पिटल है, राजावाड़ी हॉस्पिटल, BDBA जो कांदिवली शताब्दी हॉस्पिटल और VN देसाई हॉस्पिटल। फिलहाल अभी ये 8 सेंटर्स आइडेंटिफाई किए, लेकिन जैसे ही वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है, वैक्सीन सप्लाई जिस तरह से होता है उसके हिसाब से हम लोग एडिशनल सेंटर्स आइडेंटिफाई करेंगे। अभी फर्स्ट फेज़ के लिए हम लोग हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीनेशन देना है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का निर्देश प्राप्त हुआ है। तो फर्स्ट फेज़ में हमारे पास अभी तक लगभग 1.25 लाख से हेल्थ केयर वर्कर का डेटाबेस रेडी है। उनको हम लोग अभी सिस्टम में अपलोड कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है कोविन, वो प्लेटफॉर्म में ये सभी हेल्थ केयर वर्कर का डेटाबेस जो है वो अपलोड करने का काम चालू है। लगभग अभी तक 90,000 तक के हेल्थ केयर वर्कर का डेटाबेस सिस्टम में अपलोड हो चुका है। तो ये है कि मतलब जो रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी है उसी को ही वैक्सीन मिलेगा। उसी के दौरान मतलब जो सेशंस प्लान किए जाएंगे वो रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी के हिसाब से सेशंस प्लान हो जाएंगे। जो सेकेंड फेज़ है वो फ्रंटलाइन वर्कर का फेज़ है, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारा सिक्योरिटी स्टाफ है, फिर सैनिटेशन वर्कर्स है, सिमेट्री का स्टाफ है। इन्हीं सभी जो फ्रंटलाइन वर्कर है उनको सेकेंड फेज़ में वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और जो थर्ड फेज़ है वो कम्युनिटी फेज़ होगी, उसमें जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है और 50 साल के अंदर जिनको कुछ
बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, उनको थर्ड फेज़ में वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो जैसे ही ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और सेकेंड या थर्ड फेज़ में और ज़्यादा सेंटर्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे। वैक्सीन देने के बाद कुछ एक टाइम पीरियड रखा गया है, जो जिन्हें वैक्सीन दिया जाएगा उन्हें कितनी देर तक रुकना है, कितनी देर तक बातचीत करनी है, बैठना होगा सेंटर पर? हर एक मतलब जो बेनिफिशियरी रहेगा, लाभार्थी रहेगा, उसको वैक्सीन मिलने के बाद में आधे घंटे तक रुकना कंपलसरी है। आधे घंटे में अगर उनको कुछ भी रिएक्शन वगैरह आता है, एडवर्स रिएक्शन आता है, तो उसको टैकल करने के लिए हम लोग ने हर एक वैक्सीनेशन साइट पे एनाफिलेक्सिस किट रहेगा, ताकि इमरजेंसी जो ट्रीटमेंट है उसको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आधे घंटे तक हर एक लाभार्थी को रुकना कंपलसरी है। यहाँ पे थोड़ा सा बताएं मैम, यहाँ पे क्या कुछ प्रिपेयर किया जाना है जहाँ हम लोग इस वक्त खड़े हैं? ये जो है अभी बांदा बाबा में आप देख रहे हैं, तो ये हॉस्पिटल ऑब्जर्वेशन रूम करके तैयार करने वाला है कि वैक्सीन देने के बाद में जो बेनिफिशियरी को आधा घंटा रुकना है, उसके लिए ये फैसिलिटी यहाँ पे तैयार की जा रही है। बाकी सेंटर्स पे भी आपने इस तरह से जायजा ले लिया है? हम लोग मतलब हर एक सेंटर में जाके देख रहे हैं कि किस तरह से फैसिलिटी और उनको जो गाइडेंस चाहिए वो गाइडेंस दे रहे हैं उसके हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। शीला जगताप जी हैं, जिनके मुताबिक तैयारियां पूरे युद्ध स्तर पर हैं, पूरी कर ली गई हैं, बस इंतज़ार है तो वैक्सीन का। इस वक्त हम भाभा अस्पताल में हैं बांद्रा के, और यहाँ पर जो है सेंटर बनाया जाना है। बाहर एक पैसेज है जहाँ पर कोरोना संक्रमित जो मरीज पहले उन्हें रखा जाता था, लेकिन अब यहाँ पर कोरोना से लड़ाई के लिए जो हथियार तैयार किया गया है वैक्सीन, उस वैक्सीन को यहाँ पर दिया जाएगा। पूरी तैयारी कर ली गई है। शुरुआती फेज़ में जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्हें दिया जाएगा, इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स, इसके बाद जो अलग अलग बीमारी, खास तौर पे शुगर और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं, उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा। उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये वैक्सीन जो इमरजेंसी अप्रूवल के लिए भारत सरकार के पास है इस वक्त, उसे अप्रूवल मिलेगा। और जो तैयारियाँ न सिर्फ मुंबई में बल्कि देश में हर बड़े शहर, हर बड़े राज्य पूरी तरह से करके बैठे हुए हैं, जल्द से जल्द अप्रूवल आने के बाद वैक्सीन देने की शुरुआत हो जाएगी। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।